पूरी सिचुएशन का अगर एक पहले ओवरव्यू ले लूं आपसे कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो हालात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रही थी कि इस वीक में जो 2 दिन है जिसमें मुलाकातें मुमकिन हैं, अगर तो मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, मुलाकात नहीं होती तो सुहेल आफरीदी के बकौल हर चौक को मुल्क के डी चौक बना देंगे। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहली तो बात यह है कि ये कैपेसिटी भी है कि वो ये कर सकें, क्या वो इस कॉल के साथ अब कीप अप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम ये समझे कि कोई आज वो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ना उनका इसमें होमवर्क है, ना उनकी कोई तैयारी है। केपी में वो अगर आज चाहें तो आज पूरा केपी एक एलान पे बंद हो जाएगा, लेकिन पंजाब में इस तरह का कोई भी काम मुमकिन ही नहीं, क्योंकि पंजाब में मरियम साहबा की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने जो है ना लोगों के घरों के अंदर बड़े कामयाबी से मुंतकिल कर। यहाँ पे सबको ये पता है कि अगर वो शायद इसराइल का झंडा लेके निकले तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने पीटीआई का झंडा लेके निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो ये खौफ इतना पंजाब में सराहियत कर गया है कि पंजाब से तो कोई इस तरह का इम्कान नजर नहीं आ रहा कि कोई रिएक्ट करेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर पीटीआई को दीवार से लगा देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी सहाफती कैलकुलेशन है कि लावा तो कहीं पक रहा है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में निकलेगा। ये जो आपने मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू दिन सुनी थी, वो किसी प्रेशर कुकर के ऊपर लगी हुई वो सीटी है जो बज रही है, ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। सो पीटीआई आज रात करेगी, मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरा भी करेगी, माइट भी पॉसिबल कि आज अडियाला के बाहर एक बड़ा शो भी हो जाए। ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन अगर आप ये समझे कि कोई फैसला कौन एहतजाज हो सकता है तो वो मुझे नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, होमवर्क लाइक यू राइटली सेड, मैंने भी यही बात की है इब्तिदाई में कि उसके लिए होमवर्क नहीं है। अभी आरिफ जट साहब, आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई, आपने कहा कि अगर नहीं होती इन 2 दिनों में मुलाकात तो आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम एहतजाज शुरू कर देंगे। मैं फिर दोबारा आई नो कि एहतजाज का राइट है डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन फिर आज ही के दिन और तारीख का इंतखाब करके, कल 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, आपको पता है इस्लामाबाद में तकारीब होती हैं मुख्तलिफ, आप लोगों ने फिर अपने ऊपर मीडिया का फोकस नहीं करा लिया और गवर्नमेंट को तनकीद का मौका नहीं दे दिया कि आप लोग इसी तरह के दिनों में बाहर निकलते हैं। नहीं, 14 अगस्त वाला दिन नहीं चुना गया और आज का एहतजाज एक टोकन एहतजाज है और वो 13 अगस्त वाले दिन है, वो 14 वाले दिन नहीं है। और बाकी रहेगी बात 27 सितंबर की जो है वो डेट दी हुई है, जो डेडलाइन है। डेडलाइन ऐसा तो क्या डेडलाइन कोई इस तरह तो नहीं है कि वो हम आएंगे और जेल तोड़ेंगे, कोई लड़ाके जंगजू तो हम है कोई नहीं। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, जितनी हम मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ दिखा सके, पूरी दुनिया को रो के दिखा सके। इट विल बी वन डे इवेंट या तहरीक का तो मतलब ये होता है कि इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। जो है वो डिपेंड करती है कि तहरीक जो है वो लंबा चलती है, तहरीकें चलती रहती हैं। तहरीक ऐसा नहीं है कि वो एक दिन चले और वो लोग उतनी देर तक घरों को ही ना जाए जब तक वो तहरीक देखें। तहरीक जो है ये पिछले 3 साल से चल रही है। ये जो हमारे घरों पे रोज छापे पड़ते हैं, फस्तायत है, कारकुनों को मारा जाता है, उनके ऊपर FIR दी जाती हैं, ये सारा तहरीक का हिस्सा है। और ये जो कभी किसान निकलते हैं बाहर, उन्हें डंडे मार दिए जाते हैं, कभी कोई मजहबी जमात निकलती है उसे डंडे मारे जाते हैं, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, कभी प्रोफेसर उस्ताजा निकलते हैं उन्हें भी मार पड़ती है, कभी स्टूडेंट, ये सारी चीजें तहरीक का हिस्सा हैं। ये जो पाकिस्तान की अवाम के साथ सारा हो रहा है, और तहरीक इंसाफ का नारा जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी है। इमरान खान की रहाई भी उसके अंदर एक है। उसके बाद इमरान खान को आम कैदी जैसे कम अज कम हकूक जो है वो मिलने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यार आप उसे जो है वो छोड़ दो, हम अदालतों से कहेंगे उन्हें आप छोड़ो, हम अदालतों से इंसाफ चाहेंगे। हमें कोई इनकी मिन्नत नहीं चाहिए, हमें कोई इनका एहसान नहीं चाहिए, हमें कोई इनका जो है वो हमें कोई इस तरह की चीज नहीं है, हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए। हमें ये इंसाफ, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो पंजाब के अंदर जो है फस्तायत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो सेहत की सूरत हाल है, वो हमें ये सारी चीजों के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है उसका फोकस है। इमरान खान के साथ साथ वो बेचारे 25 करोड़ अवाम भी तो है ना जिन्होंने वोट किया पीटीआई को, हम उसके लिए भी निकल चलिए अगले राउंड में आपसे इस पे बात करूंगी, क्योंकि मेरा तो ये गिला काफी अरसे से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप लोगों का फोकस नहीं है इन चीजों के ऊपर, आप लोग रियल ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले करें। बट आई कम बैक टू यू, मैं जरा बाबर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, कल 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, क्या ये अच्छा होता कि इसी दिन का पास रख लेते, आज आप लोग मुलाकात करा देते कि दुनिया को पता लगता है कि आज़ाद मुल्क तो हैं लेकिन हम इंसानी हकूक की पासदारी करने वाला भी मुल्क है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, एक पॉपुलर लीडर को ऐसे इनकारसरेट नहीं करते कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी करते। देखें, उनकी आप जिस तरह कह रही हैं कि उनकी बीवी से मुलाकात मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते भी हुई है, वो भी तो जेल में है ना जी, किसी बाहर चलते फिरते इंसान की मुलाकात भी करा दे।
वो बाहर चलते फिरते की, जहाँ तक आप बात कर रहे हो, चलते फिरते का ये होता है कि जब भी किसी ने भी मुलाकात की है तो उसके अगले दिन पूरे मुल्क में फसादात हुए, पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है, हमेशा से ऐसे हुआ। और इनकी पॉलिटिक्स भी ऐसी रही है, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अदलिया की और इंसाफ की बातें कर रहे हैं। तो अब आज से कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो वहाँ के नाज़मीन, जो कि मेजॉरिटी पीटीआई के लोग जीते हुए, उसके बावजूद उन पे शेलिंग हुई, उनको मारा गया और उनको 4 साल फंड्स नहीं दिए गए। और आज वो जो लोग पहले मेंबर बने थे, वो सोच भी नहीं रहे कि हम अगली 7 नस्लें में इलेक्शन कॉन्टेस्ट ये गलत करते हैं तो आप भी गलत करेंगे। मैं आपको ज़रा चीज़ें बताता जाऊँ। इसी तरीके से अगर आप देखें, वहाँ पे असातिज़ा की बात इन्होंने की, तो वहाँ पे असातिज़ा ने जब भी एहतजाज किया, मैं आपको कितने क्लिप्स दिखा सकता हूँ इस पिछले चंद अरसे के, जिसमें उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनको वाटर गनों के साथ उनको वो किया गया। तो ये चीज़ें बंदा जो है तो वहाँ पे एक साइड पे कहे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ठीक है, और दूसरी साइड पे वो गलत है। इमरान खान से मुलाकात की जब भी कभी बात हुई, उन्होंने हमेशा से कहा कि उसके जेल मैनुअल के तहत, उन चीज़ों के तहत वो चीज़ें चल रही हैं और उनको कर रहे हैं। सर जेल मैनुअल तो कहीं बहुत पीछे रह गया है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप लोग उसको भी नहीं मानते। आपने अपनी गुफ्तगू में अभी ये कहा कि जब भी मुलाकात होती है फसादात हो जाते हैं। फसाद कब हुआ सर? हाँ, बयानात आते हैं, बयान के मेरिट और डीमेरिट पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन फसादात कब हुए? मेरी तो मेमोरी में नहीं है। आप देख लें, जितनी भी हुई उन्होंने हमेशा से कभी जी सालाना साहब, मेरा सवाल सिंपल सी सवाल ये है कि अगर एक शख्स जिसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, 3 साल से उसे बाहर नहीं निकलने दिया, उसके ऊपर 200 मुकदमात उसकी पार्टी खत्म कर दी और उसके एक बयान से पाकिस्तान हिल के रह जाता है, तो आप ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि वो बंदा आप सब पे भारी है? आप इतने देखिए, फसाद करने के लिए जो है तो 10 लोग भी काफ़ी होते हैं। जिस वक्त किसी भी फसाद के लिए जो है तो आपको हज़ारों या लाखों लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चंद हज़ार भी आके तो आपके इस्लामाबाद को तबाह करके चले जाते हैं। ऐसे उसके लिए फसाद के लिए आपको डर ये है कि 10,000 लोग इस्लामाबाद आके उसे तबाह कर देंगे और आप उसे रोक नहीं सकते? नहीं रोक, ये 27 तारीख को आ रहे हैं। हाँ। तो आप देखेंगे कि कानून उनको पूरे अपना जोर से आएगा। ना करें, आंसू गैस ना मारे, लाठियां ना बरसाएं, तो हो सकता है कुछ भी ना हो। मैं वही कह रहा हूँ कि कानून को जब हाथ में लिया जाएगा तो उसको कानून तो रिस्पॉन्ड करेगा। वो तो हम भी कभी इस बात की सपोर्ट नहीं करेंगे। वो पहले भी देखा, जब भी ये आए साथ वहाँ से सरकारी मशीनरी लेके आए, हमेशा वहाँ की फोर्सेस तक, वहाँ की पुलिस का असला तक इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सोहेल अफरीदी साहब ने इस बात की गारंटी दी है। वो कह रहे हैं कोई सरकारी मशीनरी, कोई सरकारी जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होंगे। ये तो हमेशा से कहते हैं। आज भी उनके साथ देखें तो जैमर्स की गाड़ियाँ और पूरा एक प्रोटोकॉल के साथ चीफ मिनिस्टर देखिए चीफ मिनिस्टर है वो, जब वहाँ से चलेंगे साथ उनके 90-92 MPAs होंगे, हर MPA जो है तो उसके साथ 2-2, 4-4, 6-6 गनमैन होंगे। आप तो माशाल्लाह खुद सियासतदान है, हल्के की सियासत करते हैं, ऐसी होती है सियासत। देखिए आप वो कह रही है ना कि सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियाँ यूज करते हैं, सारा कुछ, वो ये एक सिर्फ सियासी बयान है कि हम